नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए प्रयासरत है और अपने इन प्रयासों में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। वेस्ट एशिया के संकट के बावजूद भारत जो है वो काफ़ी प्रयासरत है कि अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बचाए रखे, अपने सिस्टम को बचाए रखे और देश की जनता को परेशानी भी ना हो। इसी बीच मोदी जी ने इस संकट से उभरने के लिए सोना ना खरीदने की, खाद्य तेल कम खाने की, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने की, फर्टिलाइज़र को कम इस्तेमाल करने की, एयर ट्रैवल से बचने की सलाह दे डाली जनता को, और शायद जनता उसके ऊपर फॉलो भी करना शुरू कर चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ एडवांसमेंट होने के बावजूद भी भारत, जिसके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जिसकी बौद्धिक संपदा वाले सैकड़ों विद्यार्थी पूरे विश्व के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद विभिन्न देशों के अंदर बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, जब उनका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन लेने का नंबर आता है तो उसके पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। ये वो यक्ष प्रश्न है जो देश को और देश के हर उस प्रबुद्ध नागरिक को परेशान किए हुए है जो कि देश की तरक्की में और अपने बच्चों की तरक्की के अंदर भलाई समझता रहा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चे तैयारी करने के बाद एक इंस्टांस के अंदर पेपर देकर आते हैं और 10 दिन बाद या 8 दिन बाद पता लगता है कि वो पेपर कैंसिल हो गया है, दोबारा होगा, मोमेंटम टूट जाता है, बच्चों का हौसला टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है, सिर्फ उसके लिए जो चंद पैसों के लिए पेपर लीक कर देते हैं। उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर व्यापारी भी हो सकते हैं, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं। और मुझे तो पता नहीं क्यों सबसे बड़ा खतरा लगता है उन कोचिंग सेंटर वालों का जो देश भर के अंदर इस एजुकेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग सेंटर खोले बैठे हुए हैं और कोचिंग चला के जनता का और बच्चों को जो है दिग्भ्रमित करते रहते हैं। सरकार पता नहीं क्यों इन लोगों पर ध्यान नहीं देती है और स्कूली शिक्षा को क्यों इस तरीके का उन्होंने बना कर रखा हुआ है कि वो सिर्फ मार्क्स बन कर रह जाते हैं और जो बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पास हो जाता है वो किसी बढ़िया इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिला लेने में सफल हो जाता है। और बाकी बच्चे जो सीबीएसई के, यूपी बोर्ड के या अन्य बोर्ड्स के बच्चे टॉपर्स होते हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं क्योंकि उनके एजुकेशन को, उनके करियर को कहीं भी जो है वेटेज नहीं दिया जाता। इसमें भाजपा सरकार आने के बाद 2014 के बाद लोगों को लगा था कि शायद ये पेपर लीक वगैरह के मामले कम होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि उसके बाद ये मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए कि सरकार द्वारा बनाई गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल एनटीए, हर बार विफल होती है। हर दूसरे साल उसको इस तरीके की जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है और क्यों उसके पदाधिकारी या उसके जो कर्मचारी हैं वो बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए, ये मेरी समझ से परे है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि देश के भविष्य को, देश के बच्चों के भविष्य को वो किस ओर ले जा रहे हैं, क्यों उनके पेपर लीक होते हैं, क्यों उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। साथियों, नरेंद्र मोदी सरकार वैसे तो लोगों के दिलों पर राज कर रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में पता नहीं क्यों इतनी विफलता इसको क्यों मिलती है। इस सरकार के बारे में ये माना जाता था कि भ्रष्टाचार मुक्त एक बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो रही है और कभी यूजी नीट, कभी आईआईटी के एग्ज़ाम या कभी और अन्य एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते हैं और वो फिर दोबारा किए जाते हैं, उससे देश की जनता के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। बच्चों के अंदर अविश्वास बढ़ रहा है और पेरेंट्स के अंदर तो खासकर जो अपने बच्चों को लंबी फ़ीस देकर, महंगी फ़ीस देकर कोचिंग सेंटरों में पढ़ाते हैं।
सरकार ने कभी सोचा कि इन कोचिंग सेंटर कल्चर पर किस तरीके से लगाम कसी जाए? शायद नहीं सोचा। वो शायद कहीं ना कहीं ये कोचिंग सेंटर का जो नेटवर्क है, तंत्र है, इसे मैं माफिया भी कहूँगा, एजुकेशन माफिया, ये कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित किए हुए है और उसी का कारण है ये कि पेपर लीक होते हैं। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लाना देश के लिए मुझे तो लाभदायक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार ने किसी भी तरीके से स्कूली शिक्षा को इस काबिल नहीं बनाया कि उससे विभिन्न परीक्षाओं के लिए ना जाकर सीधे एंट्रेंस मिल सके उसको, बच्चे को अपनी सुविधा के अनुसार। ये जो सिस्टम है ये बहुत हॉरिफाइड है, बहुत ख़तरनाक है और देश को और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।